किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, स्टॉक के ऊपर और सरसों की बाजार में जो आमदनी आ रही है उसके ऊपर। आप सभी को इस बात का पता है कि मैं समय समय के ऊपर किसानों को प्रत्येक तरह की जानकारी जो बाजार से निकल के आती हैं वो आपको बताने, वीडियो के माध्यम से समझाने और आपको सावधान और सटीक सचेत करने के लिए वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमने जितनी भी जानकारी सरसों, सोयाबीन, चना, जिन्स के बारे में दी हैं वो सभी जिन्सों के बारे में हमारी जानकारियाँ ठीक निकली है, परंतु ग्वार के बारे में थोड़ी जानकारी हल्की है। क्यों? ग्वार के भाव अभी बढ़े नहीं हैं, परंतु समय आएगा तो ग्वार के अंदर भी हमें सफलता मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सरसों के ऊपर। हम ये कहते हैं कि आपको यदि ठीक और सच्चाई जाननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन के ऊपर उंगली दबाएं और शेयर किसानों तक जरूर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चले। जितने भी पहले वीडियो हमने बनाए हैं उन बातों को दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें उन बातों का पता है और नए किसान तो लगातार जुड़ रहे हैं। वो हमारे इस चैनल के ऊपर वो पुराने वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इस बात का पता चले कि पिछले वीडियो में क्या कहा गया है, अब क्या कहा जा रहा है। साथियों, आपने ये भी सुना था कि 133 लाख टन सरसों होगी। आपने ये भी सुना था 118 लाख टन सरसों होगी। मैं उन सभी मेरे दोस्तों मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ये बताइए कि माल कहाँ गया। अभी तो जून है और जून के अंदर बाजार में केवल 5 लाख बोरी आमदनी आना और अभी 5 लाख से भी घटने के समाचार मिलना, ये माल कहाँ गया। साथियों, मैं किसी को ये नहीं कहता कि स्टॉक करो, मैं ये किसी को नहीं कहता बेचो, मैं नहीं कह किसी को रहता, परंतु मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जानकारी आपके काम आ रही है। आज किसान सोशल मीडिया पर किसानों के लिए काम कर रहा है, अनेक जानकारी आपको दे रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, सरसों की खली स्ट्रॉन्ग लेवल पर चल रही है। 3200, 3100, 3500 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मैं अनुमानित जानकारी बता रहा हूँ। सरसों तेल में 161, 160 रुपए के लेवल मौके पर चल रहे हैं। हमें लगता है कि ये 5-7 रुपए और भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब बरसात का सीजन आएगा, सर्दी की शुरुआत होगी, तो मान के चलो कि सरसों तेल की डिमांड निकलेगी। एक रोचक जानकारी और भी हमारे पास आ रही है, वो मैं सीधी बता देना चाहता हूँ। और वर्षों में जो पिछले वर्ष निकले हैं उनमें और इस वर्ष में बहुत फर्क आ चुका है। क्या फर्क आया है? सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि जितना भी माल किसान बाजार में ले जाता था, अन्य वर्षों में या तो सरकार खरीद करती थी और या फिर छोटे स्टॉकिये खरीद करते थे। बड़ी कंपनियों के पास बहुत कम माल होता था या फिर मिलर खरीद कर लेते थे। परंतु अब की बार ये खेल पलट गया है। पलटा कैसे? सरकार के पास एक दाना नहीं, अब छोटे स्टॉकिस्टों के पास बहुत कम स्टॉक है। माल कहाँ गया? माल या तो किसान के घर में बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी गया बड़ी कंपनियों के गोदामों में। और आप सभी को पता है कि बड़ी कंपनियां इतना जल्दी माल काटने का काम नहीं करती, क्योंकि अभी सरसों की फसल आने में 10 महीने बाकी है। दिल्ली दूर बहुत है, मार्च अभी नहीं आने वाला है। बड़ी कंपनियों के पास तमाम डाटा है कि ये एल नीनो आ रहा है, बरसात कम होगी, उत्पादन घटेगा और सरसों तेल की किल्लत दिखाई देगी। ये बात सब कंपनियों को पता है। स्टैंडर्ड पैकिंग लागू होगी, मिलावट कम होगी। विदेशों से जो तेल, खाद्य तेल आएगा, सोया तेल की रिपोर्ट में आज एक वीडियो में दूंगा, खाद्य तेल आएगा तो वो क्रूड महंगा और डॉलर महंगा के महंगा आएगा, मिलावट की संभावना कम रहेगी। इसका मतलब यह है कि सरसों तेल की खपत बढ़ेगी। और एक और बता दूं, जो इन 3 महीनों में प्योर शुद्ध सरसों का तेल बाजार में निकल गया, उसमें मिलावट नहीं हुई। कारण पाम ऑयल और सोया तेल सारे के सारे तेज थे। इससे भी सरसों तेल की खपत ज़्यादा बढ़ गई और आगे कमी महसूस दिखाई देने लगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौके पर आवक 5 लाख के लगभग सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यह सप्ताह जाने का है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार हो चुका है, शुक्र शनिवार 2 दिन बाकी हैं।
जहाँ तक हमारे पास जानकारी है ये आपके और घटने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अभी आप 5, 7, 10 दिन में ये मानते हैं कि बहुत भारी भरकम तेज़ी आएगी, हमें वो भारी भरकम तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। हमें यही 5, 7, 4, 7 दिन के अंदर जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, भारी भरकम मंदी भी दिखाई नहीं दे रही है। भाव 100 बढ़ते हैं, 100 टूटते हैं, 100 बढ़ते हैं, 100 कभी तो नो बाइंग के बोर्ड लगते हैं, तो कभी नो सेलर के बोर्ड लगते हैं। ये उठा पटक सरसों के भाव में चल रही है। आज भी सरसों में 10-20 रुपए की बढ़त है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, सामान बेचना आपका काम, रखना आपका काम, परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, जिस किसान साथी को पैसे की जरूरत है, माल बेचना है, वो सारा माल बाजार में मत काटिए, क्योंकि अभी समय बहुत है। आवकें घटती हुई दिखाई देंगी, माल की आवश्यकता पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और ये बात तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी कि 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा सरसों की पिड़ाई जो हुई है 2026 के मार्च और अप्रैल में हुई है, अप्रैल और मई में हुई है। रिकॉर्ड पिड़ाई हुई है, इतनी पिड़ाई कभी नहीं हुई कि 40-45 लाख माल की 40-45 लाख टन माल की पिड़ाई होना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बिना डिमांड के, बिना खपत के इतनी भारी भरकम पिड़ाई कोई नहीं करता। जिसके पास सरसों तेल है वो तेल बेचने को तैयार नहीं है। जिस बढ़िया उद्योगपति कंपनी के पास सरसों है वो सरसों बेचने के लिए तैयार नहीं है। सरसों खली की डिमांड अभी जो ही बरसातें आगे शुरू होगी, धीरे धीरे सरसों खली की डिमांड चौतरफा से निकल के आएगी। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि सरसों खली का बहुत बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। अकेले सरसों तेल की बात नहीं है, हर एक जनमानस को समझ में आ चुका है, चाहे वो किसान को समझ में आ चुका है कि खेती के अंदर यदि सरसों की खली का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हर एक इंसान को समझ आ चुका है कि हम यदि लाल तेल यानी सरसों का तेल खाएंगे तो हमारी रोग बीमारी नष्ट हो जाएंगी। साथियों, सरसों तेल की खपत हमारे देश की कुल तेल खपत का 40 और 42% हिस्सा है। बहुत बड़ी मात्रा में सरसों तेल की खपत हमारे देश में होती है। लगभग 3 करोड़ टन तेल में से आप 40% यदि तेल की गणना करेंगे तो कितना निकलेगा वो हिसाब लगा लीजिए। 3 करोड़ का 40% करके देखिए कि भारी भरकम तेल की आवश्यकता हमारे देश में है। मैं मानता हूं कि सरकार आयात कर रही है, परंतु सरसों का तेल का आयात होना बहुत मुश्किल है। इस बारे विचार करिए। ना तेजी है भारी भरकम और ना भारी भरकम मंदी। अभी हमें स्टेबल भाव दिखाई दे रहे। बेचना रखना आपका काम है। आवकें घट रही हैं, सावधानी जरूरी है। और ये वीडियो सावधानी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। रिपोर्टें जो आ रही हैं वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर इन बारे ध्यान रखेंगे। जय हिंद।